एक्चुअली एंड्रॉयड स्टूडियो आप लोगों के रैम के हिसाब से स्टार्ट होने में जितना टाइम लगेगा, ठीक है। और किसी का भी लोअर वेरिएंट का अगर प्रोसेसर है तो उस पर ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। ये सिर्फ स्टार्टिंग और टाइम पे प्रोसेसर कंज्यूम करता है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रैम एंड इंटरनेट कंज्यूम करता है। इस पूरे प्रोसेस में आपको इंटरनेट से कनेक्ट होकर अपना एंड्रॉयड स्टूडियो को ऑन करना है या चलाना है, बिकॉज जब भी आप ओके आप लोगों को जब भी एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट किया होगा, किसी ने कोई अगर प्रोजेक्ट नहीं बनाया होगा तो उसको ये स्क्रीन नहीं आ रही होगी, एक छोटी सी स्क्रीन आ रही होगी। और वहाँ पे उनको सबसे पहला ऑप्शन आता होगा क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, या सेकंड ऑप्शन होता होगा ओपन अ प्रोजेक्ट। ओके, और जब भी आप लोग इंस्टॉल किए होंगे तो उसमें आप लोगों ने एस टी के आई थिंक इंस्टॉल नहीं किया होगा, ठीक। तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपली अगर किसी ने लैपटॉप ऑन किया होगा या नहीं भी ऑन किया होगा तो पेन कॉपी पे आप लोग लिख सकते हैं, या फिर मैं गाइड लिख के भेज दूंगा आप लोगों को। आप लोग जैसा बताइए वैसा कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है, न्यू न्यू प्रोजेक्ट। जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे आपको ये स्क्रीन शो होगी। ओके, इस स्क्रीन में क्या क्या है पहले हम लोग ये जान लेते हैं, ठीक है। जो भी है देखिए, नो एक्टिविटी मतलब आप खुद एक एक्टिविटी क्रिएट करना चाहते हैं, उसमें आपको कुछ भी नहीं चाहिए। ओके, बेसिक एक्टिविटी क्या होती है, एक बैक बटन होगा, एक मेन्यू बटन होगा एंड एक फ्लोटिंग बटन होगा। फ्लोटिंग बटन क्या है, सिंपल बटन में क्या अंतर है हम लोग आगे देखेंगे। अ, देखिए आप लोगों को ये जो बट सिंपली अभी आप बटन समझ सकते हैं, एक बटन होगा, एक बॉटम नेविगेशन एक्शन अगर आप लोग चाहते हैं तो इसमें बैक बटन और मेन्यू बटन एंड एक होम बटन बैक एंड ये इस तरीके से आपको एक पैनल शो होगा। एम्प्टी एक्टिविटी मीन्स इस पर कुछ भी नहीं है, हम खुद कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो एक बैक बटन के साथ आता है ये। एंड स्प्लिट देखो, फुल स्क्रीन एक्टिविटी मीन्स कभी कभी आप लोग देते होंगे कोई ऐप के ऊपर बार नहीं होता, या कोई टाइटल वगैरह नहीं लिखा होता, या कोई भी अगर एक पेज खोल रहे हैं उसकी कोई टाइटल हो सकती है। मान लो मेरा ही ऐप अगर आप खोल रहे हैं तो जो सरस्वती जी का पहला पेज आता है उस पे कोई टाइटल नहीं आता, मगर बाकी लोग बाकी पेजेस में आते हैं, बाकी एक्टिविटीज में आते हैं, ठीक है। तो ये बिना एक्टिविटी फुल स्क्रीन एक्टिविटी आप लोग चाहते हैं तो ये भी इससे ले सकते हैं। मीन्स इसमें बहुत सारी पहले से डिफाइन एक्टिविटीज बनाई हुई है, ठीक। ये कैसे बनाते हैं, या खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग खुद से भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एम्प्टी एक्टिविटी लेंगे, मीन्स उसमें कुछ भी ना हो, हम पहले खुद से बनाएंगे, हर एक चीज को हम बना सकते हैं। हम पहले इसमें एक एम्प्टी एक्टिविटी लेते हैं, नेक्स्ट करेंगे। मेरी जो भी स्क्रीन हाँ शो तो हो रही होगी, मैं अपने नाम का एक ऐप बना लेता हूँ। आप लोग अपने अपने नाम, जब भी असाइनमेंट में आप लोगों को दूँ तो जो आप एपीके भेजेंगे वो अपने अपने नाम का भेजेंगे, ताकि मुझे चेक करने में इजी रहे कि ये किसने बनाया है और किसने शेयर किया, ठीक है। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ग्रुप में ही एपीके भेजेंगे। ओके, देखिए हम लोग जो पहला कॉलम है वो नेम का है, जो आपके ऐप का नेम होगा। एंड दूसरा जो है वो आपका पैकेज नेम एक्चुअली किस काम में आता है कि वो जब भी एक गूगल प्ले स्टोर पे जाएगा, ठीक है, तो हर एक ऐप का अपना एक पैकेज नेम होता है। तो पैकेज नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे डॉट कॉम एग्जाम्पल डॉट, यह मैंने अपना ऐप का नेम यहाँ पे रखा है चंदन, तो यहाँ पे चंदन आ गया। अब एग्जाम्पल में कभी भी अगर आप इस तरीके से सिर्फ यही ऐप को पोस्ट करना चाहेंगे प्ले स्टोर पे तो ये नहीं लेगा, बिकॉज एग्जाम्पल नाम का वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपको एग्जाम्पल की जगह कोई और नाम देना होगा। अब जैसे अपना हर कोई कुछ ना कुछ एक नाम सोचा होगा, कोई वर्ड सोचा होगा, तो इसे कहते हैं सिग्नेचर, ठीक है। जब भी आप एक सिग्नेचर दे के ऐप को पब्लिश करते हैं, सच एज अगर व्हाट्सएप अभी चल रहा है, ठीक है, व्हाट्सएप का अपना एक सिग्नेचर होगा, उसके डेवलपर का अपना एक सिग्नेचर होगा। फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों एक ही कंपनी का है, ठीक। तो अब जब भी बनता होगा दोनों ऐप का अपना एक सेम सिग्नेचर होता होगा। इससे प्ले स्टोर ये समझ पाता है कि ये एक ही डेवलपर ने बनाया है, न कि अलग अलग। अब जैसे मैंने बीएचयू पोर्टल अटेंडेंस ऐप का जो भी बनाया है उसमें मेरा एक सिग्नेचर है, ठीक है। अगर आप सेम ऐप को आप पब्लिश करना चाहेंगे डिफरेंट सिग्नेचर से तो वो नहीं होगा।
हाँ, अगर आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं, लेआउट चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि कोडिंग तो लगभग सबकी सेम ही होती है। तो हम अभी के लिए ये सेम रखेंगे, या आप चाहे तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, ABC, ठीक है? ABC लिख लेते हैं, और ये हमारी डायरेक्टरी है कि हमारी ये जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे जाके स्टोर होंगे। ये देखिए, मेरा होम ड्राइव एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट, कोई विंडो यूज़ करता होगा, तो यहाँ पे उसका सी ड्राइव करके होगा एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट, और उसके अंदर एक चंदन नाम का फोल्डर बनेगा, उसी के अंदर ये प्रोजेक्ट सेव होती जाएगी। अब एंड्रॉइड स्टूडियो दो चीज़ों पे वर्क करती है, जावा एंड कोटलिन। हम जावा पे वर्क करेंगे, इन फ्यूचर अगर कंटिन्यू रखेंगे तो हम कोटलिन पे भी आपको बता सकते हैं, ठीक है? अभी के लिए जावा, हमें जावा लैंग्वेज से ही इसे क्रिएट करनी है, मीन्स इसका जो बैकएंड होगा ऐप का, वो हम जावा में कोडिंग करेंगे, ठीक है? मिनिमम एसडी के वर्जन हम क्या रखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है, वो बहुत सारे वर्जन है। ये देखिए, आइसक्रीम है, जेली बीन है, किटकैट है, लॉलीपॉप है, नॉगेट है, ओरियो है, पाई है, क्यू। अब देखिए, लेटेस्ट इसमें का क्यू है। अब ये क्या है और क्यों सेलेक्ट करते हैं? देखिए, हम अगर आप जेली बीन 4.1 अगर सेलेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब होगा कि ये जो आपकी ऐप डेवलप होगी वो मोस्ट ऑफ द एंड्रॉयड मोबाइल में रन करेगी, ओके? यानी कि इसकी जो मिनिमम ओएस का कंपैटिबिलिटी होगी वो जेली बीन होगी, और जितनी कम से कम में होगी ऊपर तो करेगी करेगी, ठीक? इसका मतलब ये एंड्रॉयड 10 में भी काम करेगा, 9 में भी काम करेगा, 8 में भी काम करेगा, टू 4 तक काम करेगा। आप जितना ज्यादा इसको रखेंगे मिनिमल एसडीकल वर्जन को, वो उतना कम काम करेगा। मैं ओरियो कर देता हूँ, तो ये ओरियो से 10 तक काम करेगा, उसके नीचे नहीं काम करेगा, ओके? तो इसको हमेशा छोटा रखेंगे। देखिए, आइसक्रीम तो वैनिश हो चुका है, इस वजह से हम इसको नहीं करेंगे। जेलीबीन कुछ कुछ मोबाइल में होता है, तो आप किटकैट भी कर सकते हैं अब तक, ठीक है? जेलीबीन कहीं कहीं एग्जिस्ट करता है, तो हम जेलीबीन सेलेक्ट रखते हैं, ठीक है? ये हो गया हमारा। नाउ देखिए, ये हो गया आपका। नाउ फिनिश पे क्लिक करो, ठीक है? आपका इस समय हाई प्रोसेसर पे रन करेगा, इस समय रैम कंज्यूम नहीं करेगा। यही एक पहला प्रोसेस है जिसमें टाइम कंज्यूम होता है, जो प्रोसेस पे वर्क करता है, ओके? ये देखिए, अभी ग्रेडल सिंक स्टार्ट हुआ है, नीचे आपको दिख रहा होगा 2 प्रोसेस रनिंग। जब तक ये कंप्लीट फिनिश नहीं हो जाता, ठीक है, आप लोग इसके साथ कुछ भी नहीं छेड़छाड़ करेंगे, इसको कंप्लीट हो जाने दीजिए पहले। तब तक, जब तक ये होगा थोड़ा टाइम लेगा, तब तक हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लीजिए, मेरा प्रोसेसर और रैम काफ़ी फास्ट है, तो मेरा हो गया, ठीक है? आप लोग में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, तो बी पेशेंस। देखिए, सबसे पहले है ये एक इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके एंड्रॉइड स्टूडियो का इंटरफेस है। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो धीरे धीरे करके हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है? सबसे पहले जब भी स्टार्ट होगा आपका ये एंड्रॉइड यहाँ पे होगा, ठीक है? जो एपीके आप मीन्स ऐप कह सकते हैं आप, एपीके इन द सेंस ऐप आप क्रिएट कर रहे हैं, उसमें ये आपका ऐप फोल्डर है। इसमें 3 मेन फोल्डर है, मैनिफेस्ट, जावा एंड आरईएस। और ये ग्रेडल क्या है वो भी बताते हैं, पहले स्टार्टिंग से हम लोग करते हैं, ठीक है? इसमें बहुत सारे हैं, प्रोजेक्ट है, पैकेज है, दिस इसमें आपको मेनली सिर्फ एक एंड्रॉयड ही पे काम करना है। बाकी चीजें क्या है, क्यों नहीं छूते हैं, ये सब चीजें हम लोग बाद में देखेंगे। पहले एंड्रॉयड के अंदर आते हैं, एंड्रॉयड जो पहले से सेलेक्ट रहेगा। देखिए, मैनिफेस्ट फाइल है, ठीक? इसको थोड़ा खोल के देख लेते हैं। आपकी मैनिफेस्ट फाइल क्या काम करती है, आप ये मान सकते हैं कि एक होल्डर कहते हैं, फोटो फ्रेम, ठीक? ये एक फ्रेम की तरह काम करता है, जिसमें सारी चीजें होल्ड करके रखता है। जैसे हम जितनी भी एक्टिविटी एक्टिविटी अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप पेजेस मान लीजिए, एक बुक में एक कवर होती है, उसके अंदर अगर 200 पेज की बुक है, तो एक मोटा सा कवर लगा देते हैं ताकि वो सेफ रहे, ठीक है? और आप इसे मान सकते हैं इंडेक्स फाइल भी कह सकते हैं, जहाँ पे हम सारी चीजें इंडेक्स करते हैं कि किस पेज नंबर पे कहाँ पे क्या है, ठीक है? एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। यहाँ पे अगर हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट पेज डिफाइन करना होता है, और बाकी चीजें भी डिफाइन करनी होती है, बाकी पेजेस। फर्स्ट पेज इसलिए कि हमारा ऐप जब स्टार्ट हो रहा हो, तो सबसे पहला पेज, पेज को यहाँ पे क्या कहते हैं, एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है? जो एक पे दिखाई देता है हमारे स्क्रीन पे, उसे एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है? तो हम एक्टिविटी ही यूज करेंगे। जो पहली एक्टिविटी हमें दिखाई देगी,
वो यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा इन दिस सेक्शन। ओके, इन दिस सेक्शन यहाँ पे देखिए डॉट मेन एक्टिविटी है, ये क्या क्या है अभी यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं धीरे धीरे कि यहाँ पे हम हर एक एक्टिविटी को लिस्ट करेंगे और जो पहली एक्टिविटी है उसे भी लिस्ट करेंगे अलग से, ताकि हमारे ऐप को ये पता रहे कि सबसे पहले ओपन होते ही कौन सा एक्टिविटी ऑन होगा और उसके क्लिक इवेंट पे नेक्स्ट कौन सा होगा कौन सा होगा। अगर इसमें कोई भी एक्टिविटी आप लिस्ट नहीं करेंगे तो वो क्रैश कर जाएगा ओपन के टाइम पे, एक्टिविटी ऑन नहीं होगा। प्लस इसमें और क्या क्या काम करते हैं, हम परमिशंस देते हैं, जैसे स्टोरेज परमिशन, माइक परमिशन, कैमरा परमिशन, जितनी भी परमिशंस मांगती है ऐप आपकी, सबको यहाँ डिफाइन करना पड़ता है, तभी वो परमिशन वहां से एक्सेस हो पाएगी। ओके, ये आपकी देखिए, अब आप सिंपल से ये कह सकते हैं कि ये जहाँ दो फोल्डर्स बचे, जावा एंड RES। जावा में हम पूरी की पूरी बैकएंड, बैकएंड मींस ऐप की बैकएंड, न कि डेटा की बैकएंड। ओके, अगर हम बैकएंड वर्ड यूज कर रहे हैं तो ऐप में दो चीजें बनती है, फ्रंट एंड जो हमें दिख रही होती है और बैकएंड जिसपे हम जो क्लिक इवेंट हैंडल कर रहा हो, जो भी हमारी इवेंट से वो हैंडल करता है। ठीक है, तो उसकी कोडिंग हम लोग जावा में करेंगे। तो इस जावा फाइल के ये सेकंड फर्स्ट फोल्डर ABC एंड मैनिफेस्ट यहाँ नाम का एक फाइल है, जावा फाइल है। देखिए ये मैनिफेस्ट डॉट जावा फाइल की है जो कि खुद ब खुद बनी है। ठीक, हमने क्यों एम्प्टी एक्टिविटी किया था, तो इसने सिर्फ और सिर्फ एक जावा फाइल, इसमें जावा क्लास है, देखिए मेन एक्टिविटी नाम की है, ये बना के छोड़ दिया और कुछ भी नहीं किया। और अगर हम लोग नो एक्टिविटी करते तो ये भी फाइल नहीं आती, सिंपली एक मैनिफेस्ट आता और एक जावा फोल्डर आता है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। बट हमने एक मेन एम्प्टी एक्टिविटी इसलिए बनाई कि आपको दिखाई दे कि एक एक्टिविटी होता कैसा है। एक्टिविटी दो चीजें कंटेन करती है, एक फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो बैक एंड की कोडिंग हम इसके अंदर करेंगे, जावा की जो फाइल है इसके अंदर। ठीक है, एंड RES के अंदर क्या है, ये हमारी फ्रंट एंड डिजाइनिंग के काम में आती है। इसमें कई सारी, देखिए इसमें और भी फोल्डर्स है, हम डिस्कस नहीं किए इसमें। ठीक, बिकॉज इसके अंदर हम नहीं जाएंगे, इसके अंदर हमें कोई कोडिंग नहीं करनी, कुछ भी नहीं। आपको जावा के अंदर जाना है, जो भी आपने नाम रखा था, मैंने जैसे abc.chandan नाम रखा था, तो उसी के अंदर मेरी सारी की सारी जितनी भी एक्टिविटी बनाऊंगा सबकी जावा फाइल इसी के अंदर आएगी। अदर से हमें कोई काम नहीं है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम नहीं डिस्कस करेंगे, बिकॉज उसका अभी हमें कोई काम भी नहीं है। ओके, तो हम RES के अंदर आते हैं। RES के अंदर एक ड्राइबल फोल्डर होता है, लेआउट फोल्डर होता है, मैप होता है और वैल्यूज होते हैं। पहला देखते हैं ड्राइबल क्या है। ड्राइबल के अंदर जो भी हम इमेज यूज करेंगे, जो भी वेक्टर इमेज यूज करेंगे, जो भी आइकन यूज करेंगे, वो सारी की सारी हम ड्राइबल के अंदर रखते हैं। ठीक है, वो ये कि ड्राइबल फोल्डर के अंदर जब हम इमेज प्लेस कर रहे होते हैं तो कुछ बातों का ध्यान देना होता है। यहाँ पे हमें ड्राइबल सिर्फ एक ही फोल्डर दिखाई दे रहा है, बट इसके अंदर 3 फोल्डर्स होते हैं जो कि 2 हाइड होते हैं। ड्राइबल फोल्डर के अंदर हम लोग अपना इमेज रखेंगे, वेक्टर इमेज क्या है या फिर आइकन्स क्या है, कहाँ से आते हैं, वो सब चीजें हम लोग बनाते बनाते सीख जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप बस देखिए। तो ड्राइबल के अंदर सिंपल ये जान लीजिए कि आपको इमेजेस रखनी है जो हम यूज करेंगे अपने ऐप के अंदर। ओके, लेआउट के अंदर क्या है, लेआउट के अंदर हमारी जो डिजाइनिंग होगी एक्टिविटी की, वो सारी फाइलें होगी, सच एज अभी हम देखते हैं जो हमारी मेन एक्टिविटी की है, जो जावा फाइल थी। ओके, उसकी डिजाइनिंग कैसी होगी, लुक एंड फील्ड कैसी होगी, वो हम इस देखिए एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन के अंदर होता है। ठीक है, तो हम इसे कैसे एब्रिविएट करते हैं, नाम कैसे देते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम किसी भी फाइल का, किसी भी क्लास का, किसी भी फंक्शन का जब नाम देंगे, वो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। किसी वेरिएबल का नाम दीजिएगा तो ऐसा रखिएगा कि बिकॉज ऐप जब बड़ा होते जाता है तो आप ABC करके नाम नहीं रख सकते। आप एक फाइल में ABC किए, दूसरे फाइल में ABC करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे किसको किसके साथ हैंडल करना है, किस फाइल से कॉल करना है। ओके, तो नाम बहुत ही सोच समझ के रखिएगा। जैसे अभी मैं नाम अगर चेंज करना चाहूँ, ठीक है, स्टार्टिंग पेज करते हैं कि हमारी स्टार्टिंग पेज कैसी होगी, तो इसको नाम मैं कैसे चेंज करूंगा, रिफैक्टर पे जाऊंगा, रीनेम पे जाऊंगा। अदरवाइज देखिए शॉर्टकट क्या है, शिफ्ट प्लस F6 है, तो आप जस्ट इस पे क्लिक कीजिए, शिफ्ट एंड F6 प्रेस कीजिए, आपको एक आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं स्टार्ट लिख देता हूँ। ठीक, इससे मुझे क्या याद रहेगा कि स्टार्टिंग पेज है मेरा। रिफैक्टर करेंगे हम, देखिए अपने आप यह जावा फाइल में भी ये चेंज हो गया, देखिए